तुम कंफ्यूज हो। आई वाज टू। यार हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा मसला ये बन चुका है कि वी आर ऑलवेज कंफ्यूज। हमें पता ही नहीं होता कि हमने गोल अचीव करना है तो क्या करना है। वी डोंट इवन नो दैट वी वांट सक्सेस, बट वी डोंट नो दैट कि वी वांट बट मतलब हमें क्या चाहिए। मैं भी इस कंफ्यूजन में था, लेकिन इसके बाद आई लर्न दीज 5 रूल्स और दे चेंज एवरीथिंग। यार रूल नंबर 1, विजन एंड गोल। सबसे पहले क्लैरिटी। देखो, अगर तुम किसी भी सफर पे जा रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने पहुंचना किधर है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तो तुम कहाँ पहुंचोगे, कहाँ जाओगे। मैं भी हमेशा ये सोचता रहता था कि यार अगर मैं कामयाब होना चाहता हूँ तो मुझे किस फील्ड में क्या करना चाहिए। वी आर ऑलवेज कंफ्यूज। लेकिन जिगर, देर इज ऑलवेज वन आइडिया जो तुम्हारे दिमाग में बार बार आता है। वो एक आइडिया जो तुम्हारे दिमाग में बार बार आता है, तुम्हें एक्साइटेड करता है। तुम सोचते हो कि यार अगर मैं इस पे फुल फोकस से काम करना स्टार्ट करूँ तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। गेस व्हाट, दैट्स वन। अभी जो तुम्हारे दिमाग में आइडिया है, यही फोकस करो, कंफ्यूजन छोड़ो, बस जस्ट स्टार्ट, बिकॉज डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट इन स्पीड। रूल नंबर 2, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखो, सब कुछ बैठे बिठाए कभी भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ड्रामों में होता है। रियलिटी ये है कि यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू हसल। मैं भी पहले ये सोचा करता था कि यार मेरे पास एक क्लाइंट आएगा और वो मुझे अमीर बना देगा, मैं एक क्लिक करूंगा और मेरे पास मिलियन डॉलर्स आ जाएंगे। दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम रिस्क लोगे, फेल होगे तो क्या हो गया, दोबारा कर लेना, लेकिन तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। रूल नंबर 3, देखो, जब भी इंसान को नया काम करने जाता है या कोई मुश्किल काम करने जाता है तो डर तो लगता है, लेकिन इस डर को तुम अपने सर पे हावी मत करो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे भाई ने मुझे एग्जांपल दी थी कि सबसे पहले होता है कंफर्ट जोन। तुम कंफर्ट जोन से निकल के फंस जाते हो फेयर जोन में। फेयर जोन में ये होता है कि अब मुझे जो डर लगता था वो ये था कि यार मैं अगर इतना बड़ा स्टेप ले रहा हूँ और अगर मैं ना कर सका, मतलब मैं नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा सोच लेता था कि अगर मैं ना कर सका तो मेरे साथ क्या होगा। तुम्हें फेयर जोन को भी खत्म करना पड़ेगा, फिर जाओगे लर्निंग जोन में, लर्निंग जोन से निकल के जाओगे ग्रोथ जोन में, और उसके बाद दी वर्ल्ड इज यूर्स। तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। देखो, सिर्फ ट्राई करो, ट्राई करने से कुछ भी नहीं होता। गिर जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास खोने को क्या है। यार रूल नंबर 4, अगर तुम्हारी उम्र 16 से 25 साल के दरमियान है तो मेरा तुमसे एक सवाल है। अगर तुम अपने गोल्स की तरफ, या जो तुम्हारे गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए डेली मेहनत करते रहो, डिसिप्लिन से काम करो, डरना नहीं है, बस काम करते रहो, तो तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक पहुंचने से कौन रोक सकता है। कोई भी नहीं रोक सकता। यार सक्सेस लुक्स बोरिंग इन द बिगिनिंग, सेम रूटीन्स, सेम ग्रिड, सेम सैक्रिफाइस, लेकिन तुम में से वो लोग कामयाब होते हैं जो बिना किसी मोटिवेशन के काम करते रहते हैं। उन्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं होता। एंड यू नो व्हाट इज़ माई बिगेस्ट मोटिवेशन? माई बिगेस्ट मोटिवेशन इज द पर्सन हु आई मेट इन द मेट्रो। उनमें से बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे। यार रिमेंबर दैट डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट हार्ड वर्क। यार रूल नंबर 5, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। देखो, आजकल के दौर में जिसने कम्युनिकेशन के कर ली ना, वो जीत गया यार। देखो, सबसे बड़ा एसेट ही तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल है। जब मैंने रियल एस्टेट की जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मुझे एक बंदे ने एडवाइस की थी कि देखो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम किसी भी बंदे से कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लो, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करो। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। और याद रखो कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तुम्हें एटलीस्ट 10 साल तो एक फील्ड में लगाने पड़ेंगे कामयाब होने के लिए। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि यार आई एम नॉट अ मोटिवेशन स्पीकर, आई एम अ बिजनेस मैन। आई जस्ट वांट टू शेयर माई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस विद यू, कि यार जो मुझ पर गुजरी है मैं तुम्हें वो सिर्फ बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ कि तुम उसको सॉल्व कर सको।